तो व्हाट्सअप। तो आज हम इस वीडियो में मशीन लर्निंग के अंदर एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे होंगे, जिसमें हम मशीन लर्निंग का सबसे पहला मॉडल लीनियर रिग्रेशन कर ले होंगे। ठीक है, तो हम जस्ट एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल नहीं कर रहे होंगे, बेसिकली हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठा रहे होंगे जो है एडवर्टीजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। तो उसको उठा के उसके डाटा के ऊपर उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें कैसे रिजल्ट्स हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू ला सकते हैं, वो हम देख रहे होंगे। प्रॉपर्ली हम डाटा को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, पहले उससे एनालिसिस कर रहे होंगे, एनालिसिस के बाद उसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल लगा रहे होंगे, उसके बाद उसके रिजल्ट्स को टेस्ट कर रहे होंगे, और टेस्ट करने पर अगर हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगेंगे उसके बाद दोबारा से हम किसी और फैक्टर के ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे। मतलब ऐसे लूप में हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला मॉडल ट्रेन करने वाले हैं। तो अगर तो आपने लैपटॉप पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो साथ में पकड़ के बैठ जाओ, साथ सब कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको मजा आएगा। तो करते हैं शुरू। तो इसमें क्या है कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लीनियर रिग्रेशन समझ रहे होंगे। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली एमएल का मॉडल है। तो प्रॉपर मैं समझा रहा हूँ क्या है लीनियर रिग्रेशन, बट उससे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो लेट्स से एक एंटरप्राइज का मालिक है, वो कुछ भी XYZ आइटम बेचता है, मोहित। तो उसका नाम मोहित लेट्स कर लेते हैं। ठीक है, मोहित है। तो मोहित वैभव के पास आया, तो वो कह रहा है कि यार मैं ना सेल्स इतनी इतनी कर लेता हूँ, मेरे पिछले पास डाटा है कि भाई मैं टीवी में इतना इन्वेस्ट करता हूँ, रेडियो एडवर्टीजमेंट में या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में इतना इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे को सेल रिटर्न इतनी मिलती है। तो ऐसे ऐसा डाटा है मेरे पास। तो वो वैभव को कहता है कि भाई क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि भाई मेरे को इन्वेस्ट करने से पहले ही पता लग जाए कि इतना इन्वेस्ट करूँगा तो इतनी रिटर्न मिलेगी मुझे। क्या ये सोल्व कर सकते हो सो दैट कि मैं एक मतलब अच्छे से इन्वेस्ट कर पाऊँ, मतलब आइडियली इन्वेस्ट कर पाऊँ, एक अच्छे प्रॉफिट के रिटर्न रेट ऑफ अच्छे इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर पाऊँ, सो दैट कि मुझे सेल्स में अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो वैभव ने काफ़ी देर सोचा, तो कहा करते हैं कुछ जुगाड़। तो जुगाड़ तो नहीं, बट हम मशीन लर्निंग का मॉडल लगा रहे होंगे लीनियर रिग्रेशन में। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन समझ रहे होंगे, पॉइंट बाय पॉइंट प्रॉपरली समझ रहे होंगे। स्टार्टिंग पहले करेंगे डाटा को एक्सप्लोर करने से, उसके बाद डाटा एक्सप्लोर करते करते जब मशीन लर्निंग लगाने का टाइम आएगा उस वक्त हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे लीनियर रिग्रेशन होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा इंपोर्ट करेंगे, डाटा विजुअलाइज करेंगे, उसमें से देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए उसको और एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने के बाद डाटा को डिवाइड करते हुए मशीन लर्निंग का मॉडल लगाएंगे। ठीक है, मेक सेंस। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले वही बेसिक कमांड numpy, मैटप्लोलिब, सीबोन, पांडास वगैरह इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इतना आता है अपने को। जिसने पांडास, numpy या फिर मैटप्लोलिब या सीबोन नहीं किया हुआ वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, चैनल पे पढ़िए। ठीक है, नहीं तो इसमें भी काफ़ी कुछ कवर कर देंगे हम, बेसिक लेवल जो इसके लिए चाहिए। बाकी मतलब अच्छे से डीप में करना है तो आप प्लेलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि भाई मैंने कहा कि भाई मैं डाटा लोड कर लेता हूँ और डाटा के ऊपर वाली 5 रोज मुझे शो कर दी। ठीक है, एड वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिया, pd.read CSV से डाटा सेट का लिंक दे के मैंने डाटा सेट को अपने नोटबुक पे बुला लिया। ठीक है, तो ये रहा डाटा सेट। डाटा सेट क्या है, उसने बताया टीवी पे इतना इन्वेस्ट किया, रेडियो पे इतना, न्यूज़पेपर इतना, तो सेल रिटर्न इतनी आई मुझे। सेम टीवी पे इतना, रेडियो पे इतना, न्यूज़पेपर पे इतना, सेल्स इतनी आई। ठीक है, तो वो अब क्या चाहता है कि भाई मैं टीवी या इन तीनों के फैक्टर दूं कि भाई ये इतना इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से सेल में रिटर्न कितना अच्छा आएगा। बेसिकली हमारा प्रेडिक्टिंग जो चीज़ है वो है सेल्स, कि हमने सेल्स प्रिडिक्ट करनी है कि कितनी सेल्स में रिटर्न आ सकता है हमें। ठीक है, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले डाटा सेट एक्सप्लोर करेंगे हम कि भाई क्या क्या चाह रहा है डाटा सेट बेसिकली। ठीक है ना, तो अब पहले देखते हैं डाटा सेट की शेप को क्या है, मतलब कितना रिकॉर्ड है हमारे पास। तो इट मीन्स 20 बार का रिकॉर्ड है हमारे पास, जिस बार उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, 20 बार का रिकॉर्ड है हमारे पास। डिस्क्राइब पे चलते हैं, डिस्क्राइब किया उसने डाटा सेट। तो मीन वैल्यू देखा जाए 147 तो सिर्फ टीवी की है, 23 रेडियो की, 30 न्यूज़पेपर की। तो इधर से हम कह सकते हैं कि भाई टीवी पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, डन है। उसके बाद मिनिमम 0.7 किया टीवी पे, 0 किया रेडियो पे, न्यूज़पेपर किया 0.3। इससे भी पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हुई है मिनिमम में भी तो वो है टीवी, और सबसे कम अगर हो रही है तो वो है रेडियो, है ना। इतना समझ आ गया हमें। ओके, डन है। मैक्सिमम देखें तो 296 हुई टीवी पे, 49 रेडियो पे, 114 न्यूज़पेपर पे। तो इससे दोबारा समझ आ गया कि भाई हमारी जो एनालिसिस चल रही है कि टीवी पे सबसे ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट, रेडियो पे सबसे कम, और न्यूज़पेपर पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अंडरस्टूड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। तो यहाँ से पता लग गया कि फ्लोट डाटा टाइप है और सारी की सारी नॉन नल वैल्यूज़ हैं। क्लियर है ना।
तो अब हम प्लॉटिंग साइड पे जाते हैं कि भाई प्लॉटिंग करके देखें तो सही कि कितना का डाटा सेट है, कि भाई किसके साथ ज़्यादा रिलेट कर रहा है, किसके साथ कम रिलेट कर रहा है ना। तो ठीक है, इतना अंडरस्टूड आपने को। तो हम प्लॉटिंग की तरफ चलते हैं। तो पेयर प्लॉट किया मैंने एडवर्टीजमेंट को, ठीक है। तो पेयर प्लॉट किया तो यहाँ पे आ गया सारा डाटा। बट अगर इतना हमने किया हुआ है, अगर याद हो हमारी C1 वाली लाइब्रेरी, बट अगर देखा जाए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्स के रिस्पेक्टिव में देखना है ना। तो यहाँ पे एक पैरामीटर लगता है x इक्वल टू सेल्स, ठीक है। तो वो सेल्स के रिस्पेक्ट में दिखा देगा डाटा सारा। अरे क्या हो गया, गोड एंड अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, ओके कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको, डिबग करते हैं क्या दिक्कत आ गई। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ मैं। उसमें देखा मैंने, ओके फुल है एक्स वार्स, ठीक है। तो एक्स वार्स हम डालेंगे, डन है, एक्स वार्स, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे डाला सेल्स, एक्स वार्स इज नॉट डिफाइंड, ओके इक्वल टू, हाँ तो ये बन गया। वाई वार्स डालते हैं सो दैट कि हमें वाई वार्स, तो हमें एक डाटा इस ऑर्डर में दिख जाएगा, डन है। तो अब दिखना शुरू हो गया हमें कि भाई सेल्स के रिस्पेक्ट में डाटा कैसा कैसा दिख रहा है हमें, है ना। तो अगर देखने पे पता लगे तो हम एक कनेक्शन निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं के जो टीवी में जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी जा रही है ना, उस हिसाब से सेल्स भी इंक्रीज करती जा रही है, सेल्स भी ऊपर जाते जा रही हैं। बाकी रेडियो में अगर देखें हम, तो रेडियो में एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि बढ़ रही है तो भी उतना ऊपर नीचे जा रहा है सेल्स, अगर घट रही है तो भी ऊपर नीचे सेल जा रहा है। मतलब ऐसे कोई प्री डिफाइंड पैटर्न नहीं हम कह सकते हैं ना। और सेम एज इन न्यूज़पेपर, इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है तो थोड़ा सा एक मिनिमम वाला पॉइंट हमारा हिल रहा है सेल्स का, है ना, कि सेल्स थोड़ी सी ऊपर तो जा रही हैं, बट फिर भी एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन टाइप सिस्टम कह सकते हैं इसको, है ना। तो बट क्या है कि भाई हमारा यहाँ पे जोन सा पैटर्न अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ टीवी के साथ बन रहा है, इतना हमें अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। तो ये दोबारा से वही प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एक निकालते कोरिलेशन। तो हमने ये देखा था पांडाज में कि भाई डाटा सेट का नाम डॉट कोर लगाएं तो हमारे पास एक कोरिलेशन टेबल टाइप आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया टेबल। उसने बताया कि भाई टीवी के साथ ऑब्वियसली टीवी का रेट इंक्रीज होगा तो टीवी का रेट इंक्रीज होगा ही होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद टीवी का सेल्स के साथ देखें तो 0.9% को रिलेटेड डाटा है, मतलब 0.9x नहीं कह सकते बट 0.9% को रिलेशन में शो करा आउट ऑफ 1 ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके बाद अगर रेडियो देखें, रेडियो और सेल्स का 0.34, जैसे हमने ऊपर सोचा था कि भाई इसकी कम होगी काफ़ी। और न्यूज़पेपर की देखें तो उससे भी काफ़ी कम है, 0.15, ठीक है ना। हमने ऊपर क्या कहा था कि भाई जौन सा न्यूज़पेपर है वो फिर भी ज़्यादा ले रहा है, बट हमें नीचे एनालिसिस करने पे पता लगा कि भाई न्यूज़पेपर तो और भी ज़्यादा कम को रिलेटेड है रेडियो से। चाहे रेडियो में इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है वो, बट न्यूज़पेपर तो रेडियो से ज़्यादा नीचे है। रेडियो में इन्वेस्टमेंट सेल्स पे डायरेक्टली असर कर ही नहीं रही, वो 0.15% कुछ को रिलेशन में है ना। तो इतनी क्लैरिटी होगी हमें कि भाई ठीक है, सबसे टॉप पे टीवी है, रेडियो और न्यूज़पेपर, रेडियो में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और न्यूज़पेपर में कोरिलेशन बहुत कम है। तो इट मीन्स वी कुड निगलेक्ट इट, है ना, आगे जाके हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसको मतलब एक ग्राफिकल मोड देने के लिए, ठीक है ना। ग्राफिकल मोड हमको पता है कैसे देना, हीट मैप के थ्रू कोरिलेशन टेबल डालेंगे इसमें और हमारे पास एक अच्छा सा ग्राफ आ जाएगा जिससे और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो ये आ गया, जो जो डार्क हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। तो 111 मतलब टीवी के साथ कोरिलेशन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा, रेडियो का रेडियो के साथ, न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर के साथ, सेल का सेल के साथ। बट अब देखें कि दो और डार्क हैं, टीवी और सेल्स और टीवी और सेल्स वाले। तो इसका मतलब यहाँ से और क्लैरिटी आ गई कि भाई कुछ तो बात है दोनों में, काफ़ी सारे कोरिलेशंस आ रहे हैं, ऊपर से इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो रही है इसमें, उसके बाद क्या कहते हैं कोरिलेशन भी अच्छा है ना। तो मतलब इट कुड बी अ फैक्टर जो डिसाइड करा प्रॉपर सेल्स क्या रह सकती हैं। तो अगर ये डिसाइड कर रहा है तो क्यों ना हम
जो मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना सिर्फ टीवी पे ही कर दें कि तू सारी डाल, बट हमें पता है कि भाई तू बाकियों में जितना इन्वेस्ट कर रहा है वो इतना रिटर्न नहीं दे रही, बट एक प्रिडिक्शन मेजर अगर तूने निकालना है तो वो अकेला टीवी पे भी निकाला जा सकता है ना। क्योंकि हमें पता टीवी सबसे ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है, बाकी तो रिलेट कर ही नहीं रहे। एक रिलेट नहीं कर रहा, एक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तुम, है ना। और अगर इन्वेस्टमेंट करो भी तो भी उसकी कोरिलेशन टीवी से तो बहुत ज़्यादा ही कम है, हाफ से भी नीचे है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि भाई जो टीवी और सेल्स है वो काफ़ी अच्छे से कोरिलेटेड हैं। तो हम आगे ऑब्वियसली इनको ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमें डाटा समझ आ गया, अब हम समझेंगे लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे मॉडल बिल्डिंग पे, ठीक है। नीचे मॉडल बिल्डिंग आ गया, बट हम करेंगे नहीं, पहले लीनियर रिग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, हाँ ठीक है, डन है। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, वो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल का मतलब है कि भाई जिसमें हमें ट्रेनिंग सेट गिवन है प्रॉपरली, मतलब जिसमें हमें एक डाटा भी गिवन है, उसके रिजल्ट्स भी गिवन है। जैसे इसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर का डाटा गिवन है और उसके बेसिस पे रिजल्ट के आने वाले, सेल के आने वाली वो गिवन है। तो उसको भी कहते हैं हम सुपरवाइज, कि हम देख के सीख सकते हैं कि भाई पिछला ट्रेंड क्या आ रहा और आगे ट्रेंड क्या निकालना चाहते हैं हम। ओके, डन है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, हमने एक बचपन में लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी ना, y=c+mx, है ना, जिसमें y क्या होता है, जो हमने वैल्यू निकालनी होती है, x जो वैल्यू दी होती है, और m होती है स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। बस इसमें क्या है कि भाई हम c को कह रहे हैं, c तो इंटरसेप्ट है, बट जो सा m है ना वो हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है, वेटेड कोफिशिएंट। बेसिकली c भी वेटेड कोफिशिएंट कह सकते हैं, बट मोर जेन्युइन इज इंटरसेप्ट, ठीक है। तो m क्या है, वेटेड इंटरसेप्ट है, वेटेड कोफिशिएंट है। तो अब हमने अगर तो एक पैरामीटर पे ट्रेन करना है, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि भाई हम टीवी से खुश हैं कि भाई अगर टीवी मिल रहा है ना हमें, तो टीवी का डाटा मिल रहा है तो हम उसके बेस पे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। एक वेरिएबल है तो हम सीधी ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, y=c+mx। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि x तो हमारा टीवी हो जाएगा, क्योंकि x तो हमको पता है कि गिवन वैल्यू और गिवन टीवी की वैल्यू है, ठीक है। बेसिकली जो गिवन वैल्यू होती है उसको फीचर्स कहते हैं, और जिसके बेस पे हमने प्रिडिक्शन करनी होती है उसको फीचर कहते हैं, और जो प्रिडिक्ट करना होता है उसको लेबल कहते हैं। तो y यहाँ पे आ गया लेबल हमारा, ठीक है, y रिस्पॉन्स आ गया, क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब बात यहाँ पे है कि भाई c और m कैसे निकालेंगे, ठीक है। c और m निकालना भी सीखेंगे हम, बट लेट्स से कि अगर टीवी, अगर ऊपर जाके मुझे पता लगता है कि भाई टीवी और न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छे से कोरिलेटेड है, मतलब टीवी भी कोरिलेट कर रहा है सेल से और न्यूज़पेपर भी कर रहा है, तो फिर कहाँ पे एडजस्ट करता मैं दोनों की वैल्यू, क्या x में x1 + x2 कर देता, नहीं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी ऐसी, y=c+m1 × x1 + m2 × x2, मतलब और आगे कितना भी जा सकते, जितने मर्जी वेरिएबल्स हो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इवन की c भी इंक्रीज हो सकता है, c1 c2 c3 c4 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक है। इतना क्लियर है। मतलब अब हमारा गोल है कि भाई हमको c और m निकालना है, सो दैट कि हम कहें कि भाई लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारा तैयार है, क्योंकि इसमें वैल्यू डालेंगे और हमारी वैल्यू निकल आएगी। अगर दो m1 m2 हैं तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। तो अब देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया अपने को कि भाई जो सा मॉडल है वो y=c+mx पे चलेगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ y=c+m1x, ओके। और क्या अब इसको मोर स्पेसिफिक करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्स c+m × टीवी का डाटा कह सकता हूँ, है ना, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि भाई टीवी के डाटा सेट पे डिपेंड कर रही सेल, और लीनियर रिग्रेशन लगानी तो ये इक्वेशन लगेगी। अब इसमें c+m × x है, x यहाँ पे हमारे पास टीवी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई टीवी का डाटा इंटू m कोफिशिएंट, बेसिकली वेटेड कोफिशिएंट, प्लस इंटरसेप्ट c कुड बी इक्वल टू सेल्स, प्रिडिक्शन है ना, सो इट कुड बी, है ना। तो यस आई कुड से दैट, डन है, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं, अब हम सबसे पहले डाटा सेट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, x को और y को। x में हमने देखा कि भाई जोन सा डाटा सेट है
वो हमारे पास सिर्फ हमें टीवी का चाहिए, बाकी और किसी चीज़ का नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होगे कि मैंने 2D एरे के फॉर्म में लिखा है इसको, तो x हमेशा 2D फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो टीवी डाल दिया मैंने, और y ऑब्वियसली y इज अ लेबल, x इज अ फीचर, है ना। x क्या है, अरे ये नहीं, हाँ x क्या है, फीचर है, और y क्या है, y अपना है लेबल, ठीक है ना। तो फीचर इज कि किसके बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, और लेबल इज क्या प्रिडिक्ट करते हैं। इतना क्लियर है अपने को, डन है। तो अब इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बार x प्रिंट करके देखें, ठीक है, x प्रिंट करके देखते हैं और y भी प्रिंट करके देखते हैं। मैंने पहले x की शेप प्रिंट करता हूँ, x की शेप प्रिंट की, अरे ये क्या हो गया, अच्छा कैपिटल X आना, कैपिटल X शेप 200 और 1 यही चाहिए हमें, है ना। x डॉट हेड, अरे कैपिटल X आना, ठीक है, तो ये x आ गया। अब y डॉट हेड, तो ये y प्रिडिक्शंस आ गई सेल्स की, डन है, कोई इशू नहीं है। तो अब क्या है कि भाई हम क्या करेंगे कि एक sklearn ना नई लाइब्रेरी है सबके लिए, ठीक है, काफ़ियों ने नहीं किया होगा जो चैनल से मशीन लर्निंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो sklearn बेसिकली अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न, ठीक है। तो बेसिकली साइकिट लर्न इंस्टॉल अगर नेट पे लिखोगे तो यहाँ पे पाई वाला कुछ ऐसा आएगा लिंक, और यहाँ से कॉपी करके आप सीधा पेस्ट कर सकते हो अपने CMD में, ठीक है। तो इंस्टॉल हो जाएगा। हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन लाइब्रेरी में। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करेगा, बेसिकली हमारे डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक ट्रेनिंग सेट और एक टेस्टिंग सेट। अब ये क्यों किया हमने, बेसिकली लेट्स से कि हमने सारे डाटा पे ट्रेन कर लिया डाटा, मतलब अपना मशीन लर्निंग मॉडल, तो हम चेक कैसे करेंगे कि भाई हमारा मॉडल प्रेडिक्शंस ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा, है ना। तो बेसिकली लेट्स से कि भाई हमारे पास ये डाटा के 1 के देने पे हमारे को 6 मिल रहा है, 2 के देने पे हमें 9 मिल रहा है, 3 के देने पे हमें 12 मिल रहा है, 4 के देने पे हमें 15 मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने इसी पे ट्रेन कर दिया सारा डाटा सेट, लेट्स से मैंने इन चारों पे, हम छोटा डाटा ले रहे हैं, हम चारों पे ट्रेन कर दिया, ठीक है। तो ट्रेन तो हो गया, तो बट अगर मैंने उसके बाद वैल्यू 6 दी और इसने मेरे को वैल्यू दे दी 84, तो मैं चेक कैसे करूँगा कि मेरा मशीन लर्निंग का मॉडल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना। चेक करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा कि भाई मैं कहूँगा कि तू ऐसा करके 3/1 में डिवाइड हो जा, 3/1 में हो गया, तो मैं ट्रेन ऊपर वाले पे कर दूंगा सारा, और एंड में चेक करने के लिए क्या करूँगा, इसको साइड पे रखूँगा और यही सेम वैल्यू दे दूंगा, 4 दूंगा, और लेट से मेरी आ गई 15.5 वैल्यू आ गई। तो मैंने देखा कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू से काफ़ी सिमिलर वैल्यू या फिर काफ़ी क्लोज वैल्यू आई है। तो आई कैन से कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होने के लिए तैयार, मतलब ट्रेंड हो गया, अब वर्क कर सकता है अच्छे से, क्योंकि ये अच्छी प्रेडिक्शंस दे रहा है। इसने काफ़ी अच्छे सिमिलर, काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट पहुंच गया हमारा मशीन लर्निंग मॉडल, है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये सही दे रहा है मुझे प्रेडिक्शंस, डन है, समझ आ गई इतनी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, बेसिकली एक्स और वाई को दोनों को इकट्ठा ही डिवाइड कर रहा है। एक्स दिया, वाई दिया, ट्रेनिंग साइज दे दिया कि 0.8, मतलब 80% डाटा ट्रेनिंग सेट में, टेस्ट में 0.2%, और रैंडम स्टेट 101। इस पर कुछ भी लिख सकते हो, बट ये है कि भाई शफल जब करता है ना वो एक पॉइंट से करता है, तो वो बेसिकली हम उसको एक पॉइंट दे रहे हैं कि इसके अराउंड ही शफल कर दे, ठीक है, सो दैट कि जब दोबारा रन करेंगे तो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया ट्रेन क्या कहते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया, तो इसने स्प्लिट कर दिया। अब एक्स ट्रेन की शेप देखते हैं और एक्स टेस्ट की शेप देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गई 160/1 और 140/1, डन है, इतना ही चाहिए हमें। उसके बाद इसकी शेप आ गई, एक्स ट्रेन का हेड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आप देख रहे हो अब सारा कुछ हमारा जो इंडेक्सेस हैं वो सारे ऊपर नीचे आए हैं, क्योंकि ये शफल हो गया डाटा सेट सारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे
sklearn के अंदर ही हमने एक मैट्रिक्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और एक लीनियर मॉडल को, ठीक है। तो लीनियर मॉडल में स्पेसिफिकली हमने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया, ठीक है। बेसिकली जो रिग्रेशन मॉडल हम डालने वाले हैं उसको इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। इंपोर्ट किया sklearn लाइब्रेरी, बेसिकली काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है फॉर मशीन लर्निंग पर्पस, बट आगे जाके जब डीप लर्निंग करेंगे तो उसमें नहीं यूज़ करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी चीज़। अब मॉडल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास मॉडल में हम एक वेरिएबल बना लिया मॉडल, उसमें लीनियर रिग्रेशन को कॉल कर देंगे, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन कॉल होगी, इसके पीछे फिर आर्किटेक्चर आ गया अगर सारा लीनियर रिग्रेशन का अंदर क्या क्या चलना है, ठीक है। अब मॉडल डॉट फिट कर देंगे मशीन लर्निंग मॉडल एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, तो ये क्या होगा, ट्रेन हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन पे, ठीक है। तो ये ट्रेन हो गया अपने आप ही, सारा मॉडल ट्रेन हो गया हमारा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चलना है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या स्कोप है इसके अंदर। मतलब इसने हिट एंड ट्राई कर करके मशीन लर्निंग का मॉडल हमारा ट्रेन कर दिया लीनियर रिग्रेशन की थ्योरी पे, ठीक है। अब हमें जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, सी एंड एम, तभी हम ये इक्वेशन बनाएंगे ना। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए सी और एम चाहिए, और सी एम जो जनरली देखें तो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल अगर फिट हो गया हमारा, तो सी और एम हमारे को पता होना चाहिए। तो हम सीधा कॉल करेंगे मॉडल डॉट कोफिशेंट का COEF_। तो ये कॉल करते ही मेरे को मिल गया कोफिशेंट, मेरा जो m है ऊपर वो 0.562 है, ठीक है। अब c भी चाहिए, इंटरसेप्ट भी चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो इंटरसेप्ट कॉल किया तो इंटरसेप्ट आ गया 6.802 इंटरसेप्ट है मेरा, डन है, इतना पता लग गया। तो अब जैसे हमने मॉडल को क्या कहते हैं प्रिडिक्शंस लेनी है मॉडल से, है ना, तो मॉडल से प्रिडिक्शंस हम सीधा भी ले सकते हैं। वाई प्रिडिक्ट लगाया तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन डाल दिया उसमें, ठीक है। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब एक्स ट्रेनिंग का डाटा सेट ही डाले जा रहे हैं, मतलब जो ट्रेन करवाया ना उसी का डाटा सेट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इसको हम ठीक तो था, तो एक्स ट्रेन को ही हमने प्रिडिक्ट कर दिया दोबारा से वाई प्रिडिक्ट, जबकि हम टेस्ट को भी ले सकते थे, ठीक है। टेस्ट को भी आगे लेंगे, बट अभी जस्ट आपको कुछ कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो वाई प्रिडिक्ट में क्या किया, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, एक्स ट्रेन, ये है ट्रेंड वैल्यू ही, मतलब ट्रेंड वैल्यू जो हमने ट्रेन की है ना वैल्यू अभी सारी मशीन लर्निंग मॉडल पे, तो वही वैल्यू को हम दोबारा से प्रिडिक्ट कर रहे हैं मॉडल में, और उसकी शेप ले ली, वाई प्रिडिक्ट की शेप क्या और एक्स ट्रेन की शेप क्या, दोनों की आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने गलत बनाई हुई है, किसी और चीज़ के लिए बनाई थी, ठीक है। इसको हम अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सी आना चाहिए पहले, ठीक है ना। 6.8024 आ गया, गुड वन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस डाल देंगे और m डालेंगे। m क्या है हमारा, m आया मॉडल कोफिशिएंट 0.0562, 0.0562, ठीक है, ये आ गया। और इनटू कर दिया मैंने इसको किसके साथ, ऑब्वियसली टीवी के साथ। ये हमारा प्रॉपर वैल्यू आ गई कि भाई यही हमारी वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू जो हम इक्वेशन ढूंढ रहे थे वो हमें इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। तो अब हम देखा जाए तो टेक्निकली हमारी सेल्स इक्वल टू 6.8024 0.0562 इंटू टीवी इक्वेशन बन चुकी है ना। समझ दो ना कि भाई इतनी इक्वेशन हमारी बन गई, अब हम आराम से प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वाई प्रेडिक्शंस निकाल ली हैं, ठीक है। तो वाई प्रेडिक्शन हमने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके निकाल ली हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक्स ट्रेन के ऊपर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके जो इक्वेशन के आंसर आ रहे हैं वही मॉडल मतलब फॉर्मूला लगा के आने चाहिए, है ना। तो हम पहले तो इसको ऐसे देखते हैं, ये देख लिया। अब इसको ही कॉपी करता हूँ, बस यहाँ पे इक्वेशन की जगह वाई प्रेड लगा दूंगा, ठीक है। हम यहाँ पे गए नीचे, यहाँ पे मैंने कर दिया कि भाई यहाँ पे तुमने ये इक्वेशन नहीं डालनी, वाई प्रिडिक्ट करना, वाई छोटा होगा आई गेस, हाँ वाई प्रिडिक्ट किया। और ये दोनों सेम ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ग्राफ है, क्योंकि हमने बिल्कुल फॉर्मूला सेम यूज़ किया जो उसने किया प्रिडिक्शन का,
वही हमने किया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम क्या समझ सकते हैं कि भाई जो हमारा मॉडल आया है, जो हम पैटर्न सोच रहे थे अपने मन में, वही कंप्यूटर ने जनरेट किया। कि भाई वो भी कह रहा है कि भाई हमारा जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही हैं, ये जो रेड लाइन है ना वो प्रिडिक्शंस की लाइन है, ठीक है। जैसे ही हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है न्यूज़पेपर टीवी की, वैसे ही हमारी सेल्स को एक बूस्ट मिल रहा है और उसी डायरेक्शन में जा रही है। अब ये नहीं होगा कि भाई हर बार हम टीवी की वैल्यू डालेंगे और वो प्रिडिक्ट कर देगा इतनी सेल्स होगी। एमएल का मॉडल होता है प्रिडिक्शंस के लिए कि भाई इतने अजम्पशन लगा सकते हैं कि यहाँ तक हमारी सेल पहुँच सकती है। इट इज़ नॉट कि यही होगी, इट इज़ के यहाँ तक पहुँच सकती है। और तभी देखो, आपने देखा होगा कि काफ़ी जो उनसे ब्लू डॉट्स हैं वो लाइन के बहुत क्लोज हैं, है ना। तो इट कुड बी अ गुड एस्टिमेशन कि हम इस लाइन पे अगर प्रिडिक्शन होती तो किसी भी पॉइंट का हम कह सकते थे कि भाई यस कि इतनी प्रिडिक्शन होगी। जैसे अगर हम कहीं नीचे से कि अगर 200 रुपये इन्वेस्ट किया टीवी पे तो हमारी नियर अबाउट 15 to 20 के बीच में कुछ हमारी सेल्स का रिटर्न आएगा, है ना। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि भाई कितनी रिटर्न वैल्यू हमें मिल सकती है एज ए प्रेडिक्टेड वैल्यू, कि इस बेसिस पे हम अपना बजट एडवर्टीजमेंट का बजट जो है प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ग्राफ, ठीक है। तो हाँ, तो सेम ग्राफ तो अब वाई प्रेडिक्शंस करते हैं, जो एक्चुअल में वाई हम एक्स टेस्ट पे करना है, ठीक है ना। एक्स टेस्ट पे हम वाई की प्रेडिक्शंस करेंगे, ठीक है, डन है। ये तो आई न्यू वैल्यूज कंप्यूटर के लिए, क्योंकि ट्रेन की वैल्यूज तो उसने देखी हुई है ऑलरेडी। द रियल टेस्ट ऑफ कंप्यूटर और मशीन लर्निंग मॉडल स्टार्ट्स फ्रॉम टेस्ट पार्ट, कि भाई हमारा टेस्ट करने वक्त कितनी अच्छी रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 एरर्स निकाल रहे होंगे, 3 तरह के एरर्स, आप एक भी निकाल सकते हो। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने सिर्फ 3 निकाले, ठीक है। तो थिंग इज MAE मैट्रिक्स मीन एब्सोल्यूट एरर। मैट्रिक्स मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि बेसिकली हम कहते हैं कि वाई प्रिडिक्शन और वाई टेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो बता दे एज अ मोड करके। बेसिकली वो क्या करता है कि मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो उस ये क्या फॉर्मूला देखो, वाई आई माइनस एक्स आई, बेसिकली वाई प्रिडिक्ट माइनस वाई टेस्ट, ठीक है। एक प्रिडिक्टिव वैल्यू और एक जो सी पहले से हमारे पास वाई की वैल्यू पड़ी है, उनको माइनस मोड किया और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, और उसका सम कर देंगे 1 से लेके n तक, ठीक है। ये होता है बेसिकली एरर निकालने का फॉर्मूला MAE। बट हमें ऐसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सीधा हमने ऊपर SQL में मैट्रिक्स इंपोर्ट किया था, मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर डालेंगे, उसमें वाई टेस्ट डाला, वाई प्रिडिक्ट डाला, सेम मीन स्क्वेयर्ड एरर और रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है। ऐसे ही सेम तीनों एरर्स का फॉर्मूला लग जाएगा अपने आप, जस्ट हमको साइकिल लर्न से इंपोर्ट करना है उनको, ठीक है। तो कर लिया। अब MAE देखते हैं क्या आया, 1.7 का एरर आया, तो इट इज़ अ जेन्युइन थिंग। उसके बाद MSE हमारा आया, मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या आया 5.18, तो इट इज़ बेसिकली मीन स्क्वेयर्ड एरर, मतलब सारे का स्क्वेयर किया गया, ठीक है। वी कुड निग्लेक्टेड, ठीक है। RMSE क्या होता है, रूट मीन स्क्वेयर एरर, मतलब जस्ट मीन स्क्वेयर एरर का रूट कर देते हैं हम, ठीक है, वो है 2.25, ठीक है। तो यहाँ तक हमें अंडरस्टूड हो गया कि भाई ठीक है ये एरर आ रहा है, तो अगर तो हम इससे सेटिस्फाइड हैं लेट से, तो हम आगे प्रिडिक्शंस पे चल जाएंगे। बट इन केस वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, अब टीवी की जगह रेडियो भी साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी करेंगे रेडियो को ऐड, ठीक है, न्यूज़पेपर को भी ऐड करेंगे, 2-3 चीज़ों को ऐड कर करके देखेंगे, ठीक है। तो लेट से रेडियो को ऐड किया, तो उसके बाद देखेंगे क्या हमें एरर ठीक लग रहा है, अगर लग रहा है तो हम आगे चल जाएंगे, अगर नहीं लग रहा तो हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ और ऐड करेंगे। अगर तब भी नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे कि भाई हम पहले रेडियो को ऐड करेंगे, न्यूज़पेपर को ऐड करेंगे, देखना, ठीक है। तो अगर तब भी नहीं हो रहा तो फिर हम लीनियर रिग्रेशन की जगह दूसरा मॉडल लगा के देखेंगे। वो इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लीनियर रिग्रेशन बेस्ड है, तो इसलिए हम अब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते हैं। टीवी की वैल्यू लेट से 45 ने लेट से मैं 48 डाल दी, तो सेल्स रिटर्न कितना आना चाहिए, उसके हिसाब से 9.5 आना चाहिए, ठीक है ना। उसने एक प्रिडिक्शंस करके दे दिया। अब हम फ्रंट एंड जोड़ दें इसमें, उसमें
ऑथर से, हम मोहित से भाई से लेंगे कि भाई तुम बताओ कि सिर्फ टीवी में कितना इन्वेस्ट करना लगे हो, तो हम बताएंगे कि भाई अगर टीवी में 45 कर रहे हो, 48 कर रहे हो, तो आपका रिटर्न 9.5 तक रह सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब रेडियो ऐड करके देखते हैं। ठीक है, रेडियो या न्यूज़पेपर करके देखते हैं ऐड। क्या करें, ऊपर गए हम, यहाँ पे एक्स और वाई स्प्लिट कहाँ पे किया हमने, यहाँ पे किया ना, तो ऊपर देखते हैं वाई कौन सा लेना हमको, हम रेडियो ले लेते हैं। ठीक है, रेडियो 0.35 से कोरिलेटेड है, तो रेडियो को लेते हैं। डन है, तो यहाँ पे बस कोमा डाल के मेरे को रेडियो लिखना। ठीक है, तो ये एक्स हमारा अब ऐसा दिख रहा है, टीवी और रेडियो। वाई हेड ऐसा दिख रहा है, ऑब्वियसली ये सेल नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट सेल चलाया, स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट डाटा सेट हो गया। इतना सबको पता अब हमें, है ना, रेडियो भी पता है। उसके बाद मैट्रिक्स, लीनियर रिग्रेशन फिट कर दिया। अब कोफिशिएंट देखो 2 आए हैं, क्योंकि यहाँ पे m1 और m2 दोनों ऐड होंगे, है ना। हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी थी ना कि m1 और m2 जोन सा है हमारा, दोनों से रिलेट करेगा, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए। अब क्या होगा, m1 इंटू टीवी, m2 इंटू रेडियो। ठीक है, तो ये हो गया, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। कोफिशिएंट आ गया। इंटरसेप्ट देखें अब, तो इंटरसेप्ट आ गया 4.3 कुछ। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ ग्रूफ हमने देख लिए हैं सब कुछ, तो वैसे 2D पे ग्राफ भी नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, अब वाई प्रिडिक्ट और एरर दोबारा देखते हैं। ठीक है, हम वाई प्रिडिक्ट किया, एरर देखते हैं। एरर हमारा 1.7 था पहले, अब हमारा 1.3 हो गया। अच्छा हुआ, ठीक है, गुड, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इसका। अब MSE देखें, तो MSE देखते हैं, हमारा 5 से सीधा 2.88 हो गया अच्छा चेंज आ गया, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी 2 पॉइंट से कुछ 1.69 आ गया, और अच्छा हो गया। अब रिजल्ट प्रिडिक्ट करने के लिए हमको रेडियो की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। रेडियो की वैल्यू लेट से मैं डालता हूँ 12, तो रिटर्न 8.347 आएगा। अगर रेडियो की वैल्यू मैं करता हूँ 1, तो जो रिज़ल्ट है वो 7.14 आया। अगर मैं करता हूँ 65 और यहाँ पे कर देता हूँ लेट से 85, तो रिज़ल्ट आया 16 से रिटर्न। तो ऐसे हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो अगर तो आपने वीडियो अभी तक देख लिया है, तो आप तीनों चीज़ें ऐड करके बताना कि भाई जैसे मैंने रेडियो किया ना, तो आपने न्यूज़पेपर भी ऐड करके बताना कि आपका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहा, मीन स्क्वायर्ड एरर क्या रहा, और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर क्या रहा। ठीक है, होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। हमने इसमें एक प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन अप्रोच किया कि भाई हमें एक प्रॉब्लम पता थी, हमने प्रॉब्लम को ट्रैक करते हुए एक सोल्यूशन तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।